नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में हार, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। आगे क्या पड़ेगा सर, 6 महीने में गंवाई लोकसभा चुनाव की चमक। पहाड़ों पर बर्फबारी से अभी और बढ़ेगी ठंड। यूपी, बिहार, पंजाब सहित उत्तर भारत में छाया रहेगा कोहरा। निशाना किसी और पर लगाया था, बन कोई और गया। महिला की हत्या करना चाहता था प्रेमी, लेकिन प्रेमिका हुई घायल। किसान की लागत और कर्ज बढ़ रहा, लेकिन नहीं बढ़ रही उपज। किसानों से संबंधित समिति ने दाखिल की अंतरिम रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जीत से गदगद मोदी, बोले जनता ने वंशवाद को नकारा, कांग्रेस ने अपने साथियों को भी लुटिया डिबो दी। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के बाद वापसी करती दिख रही कांग्रेस को कुछ ही समय में 2 बड़े झटके लग गए हैं। पहले हरियाणा चुनाव में हार और जम्मू कश्मीर में खराब प्रदर्शन ने लोकसभा चुनाव में इसके प्रदर्शन की चमक को काफी कम कर दिया है। अब महाराष्ट्र में एमवी गठबंधन के तहत लड़ रही पार्टी को भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस को मिली हार के बाद से संसदीय चुनाव में इसकी बढ़त और कम हो सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का गुजरात से भी ज्यादा बुरा हाल हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को गुजरात में 17 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस सिर्फ 16 सीटें ही जीत पाई। देश भर में मौसम तेजी से बदल रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होने से ठंड बढ़ने लगी है और बर्फीली हवाएं भी शरीर को परेशानी देने लगी हैं। यही कारण है कि उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं का असर देखने को मिल रहा है और दिल्ली, पंजाब, यूपी और बिहार तक तापमान में गिरावट हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड के कई जिलों में कोहरे की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और केरल के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह शाम ठंड बढ़ गई है। हालांकि अभी अगले सप्ताह से रात को कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। इस पर ताज्जुब नहीं किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये घटना बॉलीवुड की किसी फिल्म का कथानक बने। मामला कर्नाटक के बागलकोट जिले का है। यहाँ रहने वाली एक महिला शशिकला को बीते 15 नवंबर को एक हेयर ड्रायर कुरियर से मिलता है। शशिकला व्यस्त थी और उसी समय पड़ोस में रहने वाली राजेश्वरी नामक एक अन्य महिला भी वहां मौजूद। शशिकला ने राजेश्वरी से कुरियर को खोलकर देखने को कहा। जैसे ही राजेश्वरी ने पार्सल खोला और हेयर ड्रायर को प्लग में लगाकर चालू किया, एक धमाका हुआ और उसकी हथेली उड़ गई। मामला पुलिस तक पहुंचा तो जो कहानी सामने आई उसने प्यार, साजिश और बदले की बहुत ही खौफनाक तस्वीर दिखाई। किसानों की समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने कहा है कि किसानों की लागत और कृषि के लिए लिए जाने वाले कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन कृषि उपज नहीं बढ़ रही। समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दाखिल की है। इसमें कृषि संकट के कारणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, जिनमें स्थिर उपज, बढ़ती लागत और कर्ज और अपर्याप्त मार्केटिंग सिस्टम शामिल है। शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की शिकायतों को हल करने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश नवाब सिंह की अध्यक्षता में 2 सितंबर को उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि ताजा चुनावी नतीजों ने विकास के संदेश को समर्थन दिया है और कांग्रेस व उसके सहयोगियों द्वारा फैलाई गई झूठ और विश्वासघात की राजनीति को धूल चटाई है। राष्ट्र को प्रथम रखने वाले दलों को मतदाताओं ने स्वीकारा है, जबकि कुर्सी को प्राथमिकता पर रखने वाले दलों को नकार दिया है। मतदाता अस्थिरता नहीं चाहते हैं। यहाँ भाजपा मुख्यालय में एक सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव और विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनावों में विभाजनकारी ताकतों, नकारात्मक और वंशवादी राजनीति को हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने स्थिरता के लिए वोट दिया है और अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने वालों को करारा सबक सिखाया है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।